दोस्तों, आज हम आपके पास एक और वीडियो लेकर के आए हैं जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है क्या, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह है कि जो 34 वर्ष पहले 1986 में शिक्षा नीति बनी थी उससे कुछ अलग है। कहा जाता है कि समय के अनुसार सभी चीज़ों में बदलाव होनी चाहिए। तो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है यह 34 वर्ष पुरानी है। अगर एग्जाम में आती है तो पूछा जाएगा कितने वर्ष पुरानी है, तो 34 वर्ष पुरानी है। इसके पहले शिक्षा नीति कब बनी थी, तो 1986 में बनी थी। आगे है, इसे भारत सरकार 29 जुलाई 2020 को घोषित कर दिया गया। अभी इसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने की प्रक्रिया चल रही है। आगे है, नई शिक्षा नीति निर्माण के लिए 2017 में इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्ष वाली एक समिति का गठन हुआ था। इस समिति ने मई 2019 में अपना मसौदा प्रस्तुत किया था। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मसौदा अपना प्रस्तुत किया। आगे है, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कितनी शिक्षा नीति है, तो तीसरी है। फर्स्ट है 1968 जो इंदिरा गांधी सरकार के समय हुआ था, और सेकंड है राजीव गांधी के समय 1986 में राजीव गांधी सरकार शासन काल में हुआ था। और तीसरा नहीं बोल सकते इसको, सेकंड ही बोल सकते, संशोधन 1986 और 1968 का कुछ संशोधन हुआ था 1992 में। उस समय सरकार कौन थी, तो नरसिम्हा राव। आगे है थर्ड है 2020 नरेंद्र मोदी की सरकार में यह शिक्षा नीति बनी। आगे है, फिर है, इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बदलाव किया गया है। स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज। अब है, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बेकार नहीं जाएगा। बीच में अगर पढ़ाई छोड़ते हैं तो वह बेकार नहीं जाएगा। अगर 1 साल हम पढ़ लेते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगी। 2 साल पढ़ के हम छोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो उसमें डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल हम पढ़ के छोड़ते हैं तो डिग्री मिलेगी। शिक्षा पर अब खर्च 4.43% से लेकर के बढ़ाकर GDP का 6% लक्ष्य रख दिया गया। अब पढ़ाई पे 6% GDP का खर्च किया जाएगा। 10+2 को ख़त्म करके उसके जगह पे 5+3+3+4 लाया गया है। अब 5+3+3+4 क्या है, तो देखिए 5 मतलब 3 से 8 वर्ष तक, उसके बाद +3 8 से 11 वर्ष तक, फिर 3 तो 11 से 14 वर्ष तक, और लास्ट में है फिर +4 तो ये है 14 से 18 वर्ष। ये आयु सीमा है। नोट, अब स्कूल के 5 वर्ष में प्री प्राइमरी, 5 वर्ष जो स्कूल में बच्चा रहेंगे वह प्री प्राइमरी में 3 साल, कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज में शामिल होगा। अब फाउंडेशन स्टेज में शामिल किया जाएगा। अब बच्चा 5 से 8 साल तक कक्षा 5 में ही रहेगा। आगे है 1+1+1, एक है प्री प्राइमरी, फिर फर्स्ट है कक्षा 1, फिर फर्स्ट है कक्षा 2। ये हो गया 5 वर्ष। फिर है +3, अगला 3 वर्ष 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 5 तक। नेक्स्ट है +3, तो अगला 3 वर्ष 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक। फोर्थ स्टेज है जो +4 था, वह है कक्षा 9 से 12 तक। 9वीं कक्षा में विषय चुन सकता है बच्चा। पहले 11वीं कक्षा में चुन सकते थे, अब 9 कक्षा में ही अपना सब्जेक्ट चुन सकता है। 6ठी कक्षा में रोजगार संबंधित शिक्षा दिया जाएगा। अब 6 क्लास में ही रोजगार संबंधित शिक्षा दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा आसान होगा। 10th और 12th की जो बोर्ड होती थी वो आसान हो जाएगी।
कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई होगा, माँ की भाषा में पढ़ाई होगी कक्षा 5 तक। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड का आकलन कौन करेगा? तो एक नंबर उसका मित्र करेगा, फ्रेंड करेगा, और दूसरा शिक्षक करेंगे, और तीसरा स्वयं अपना बच्चा स्वयं करेगा। इस तरह से वो अपना मार्कशीट को आकलन कर सकेगा। आगे है इसी तरह से एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति में एमफिल को ख़त्म कर दिया है। यूजी एवं पीजी, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी कर पाएगा। अगर पीजी कर लिए हैं तो आप पीएचडी डायरेक्ट कर सकते हैं। यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी को ख़त्म करके उसकी जगह क्या लाया गया है? तो रेगुलेटिंग बोर्ड लाया गया है। अब कला वाले विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री तो अकाउंट पढ़ सकता है। अकाउंट्स वाले विद्यार्थी अब इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ सकता है, और ज्योग्राफी ऑनर्स वाले कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ सकता है। ये से नियम बनाया गया है। साइंस वाले कॉमर्स एवं कक्षा कोई भी विषय पढ़ सकता है। अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता से हटा करके उसे वैकल्पिक में कर दिया गया, उन्हें एक सब्जेक्ट के तहत रखा गया है। कक्षा 6 वाले विद्यार्थी अब कंप्यूटर चलाना सीख पाएंगे। ये कंपल्सरी हो गया, कक्षा 6 वाले विद्यार्थी अब कंप्यूटर चला पाएंगे। और आगे क्या है? विदेशी यूनिवर्सिटी खोलने का नियम बनेगा। विदेशी कंपनी कोई भी यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है तो उसके लिए एक ठो नियम बनेगा। आगे इसी तरह से है मानव संसाधन विकास मंत्रालय HMRD का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो उसकी जगह कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब हो गया शिक्षा मंत्रालय। उसी तरह आगे है सभी विश्वविद्यालय जैसे ओपन यूनिवर्सिटी, रेगुलर यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सभी का नियम अब एक होगा। पहले नियम अलग अलग था, अब एक होगा। हर जिला में बाल भवन बनेगा, एक बाल भवन बनेगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। कोई भी भाषा में परीक्षा लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में कमज़ोर है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। 12वीं नामांकन के लिए परीक्षाएं होगी। ये थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी हुई है तो उसके लिए आप कमेंट करें। धन्यवाद।